हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है आपका बाल विकास या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले जो है वो है वृद्धि कि वृद्धि क्या होती है। जैसा कि आपको 5 बच्चे दिख रहे हैं, जिसमें कि इसकी एज जो है वो आपकी 1 वर्ष है, इसकी 3 वर्ष है, इसकी 5 वर्ष है, इसकी 7 वर्ष है और इसकी 10 वर्ष है। अब देखिएगा, जैसे कि इनका जो हाइट है इसकी 1 फीट है, इसकी 2 फीट है, इसकी 3 फीट है, इसकी 4 फीट है और इसकी 5 फीट है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि इसकी 1 वर्ष वाले की 3 वाले की 2 फीट हो गई, इसकी 5 वर्ष वाले की 3 फीट हो गई, 7 वाले की 4 फीट हो गई और 10 वाले की 5 फीट हो गई। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है तैसे तैसे इनकी हाइट भी बढ़ रही है। और दूसरा यह है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है, जैसे इसकी 1 वर्ष है, इसकी 3 वर्ष है, इसकी 5 वर्ष है, इसकी 7 वर्ष है, इसकी 10 वर्ष है। इसी हिसाब से इनका जो वेट है, इसका 5 किलोग्राम है, इसका 7 किलोग्राम है, इसका 10 किलोग्राम है, इसका 15 किलोग्राम है और इसका 20 किलोग्राम है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे इनका वेट भी बढ़ रहा है। तो वृद्धि क्या है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है उसी हिसाब से इनके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो लंबाई में हो चाहे उनके भार में हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर के आकार व आकृति में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे लंबाई का बढ़ना या और भार का बढ़ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी एज थी वैसे वैसे इनकी हाइट भी बढ़ रही थी और इसी के अकॉर्डिंग इनका वेट भी बढ़ रहा था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते थे, वृद्धि कह देते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है। यह जो वृद्धि है वो शारीरिक रूप से होती है, ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से भी दिखा होती हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है सिर्फ शारीरिक रूप से है, क्योंकि सिर्फ शरीर के आकृति और आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में कहें कि द चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ बॉडी एज पर्सन एज इज कॉल्ड ग्रोथ। एग्जाम्पल के लिए इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट। और यहाँ कहते हैं ग्रोथ ओनली शोज फिजिकल चेंज, ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि फिजिकल चेंज को। यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है जो कि बॉर्न से लेके 12 मंथ तक का है, मतलब 1 साल तक के हम। कि पहले बच्चा जब जीरो मतलब कि जैसे ही बॉर्न होता तो उसके उस टाइम उसकी जो वेट होता है वो 2.5 से 4.3 किलोग्राम तक होता है और जो हाइट होती है वो 46.3 से लेके 53.4 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरीके से 1 मंथ का होता है तो फिर 3.4 से 5.7 तक होता है और इसकी हाइट 51.7 से 58.4 तक होती है। तो आप देखिए जैसे जैसे ये मंथ बढ़ रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है तैसे तैसे वेट भी बढ़ रहा है और इसकी हाइट भी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वो आपकी मात्रात्मक है, मतलब कि सिर्फ मात्रा में वृद्धि हो रही है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये जो वेट बढ़ रहा है वो किलोग्राम में बढ़ रहा है और जो हाइट बढ़ रही है वो सेंटीमीटर में बढ़ रही है। तो इसका मतलब सिर्फ इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो है वो आपकी मात्रात्मक होती है, या ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ये इंग्लिश में कहा जाता है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट जो होता है उसी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत तक नहीं होती, वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है तैसे तैसे हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये देखिएगा हाइट बढ़नी रुक गई है इनकी। ये देखिएगा
तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है। ऐसा नहीं होता कि वो जीवन पर्यंत तक आपकी हाइट बढ़ती रह रही है, लंबाई आपकी बढ़ती जा रही है, आप मतलब कि आपका भार बढ़ता ही जा रहा है, आप मोटे हुए ही जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत तक नहीं होती, एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि एक निश्चित आयु के बाद ये नहीं होती, निश्चित आयु के बाद ये नहीं होती। बस एक निश्चित आयु तक आपकी जो लंबाई में वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद फिर ये नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि जीवन पर्यंत तक चलने वाली जीवन पर्यंत तक नहीं चलने वाली प्रक्रिया है और ये एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वो धनात्मक होती है और रेखीय होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, ये ग्राफ से देखिएगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तैसे तैसे एक टाइम तक ये बढ़ रही है, उसके बाद ये रुक जाती है। इसका ये एक जो ग्राफ बनाएगा वो एक निश्चित आयु के लिए बनाया गया है, निश्चित आयु के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, यहाँ पे एज उम्र मान लीजिए, और यहाँ वृद्धि, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तैसे तैसे ये आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका वजन भी बढ़ रहा है। तो ये एक निश्चित आयु तक के लिए है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो है वो धनात्मक है। ऐसा नहीं होता कि आपकी लंबाई आज 5 फुट 4 इंच की हो गई और वो कुछ टाइम बाद घट के 5 फुट 2 इंच हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार आपकी 5 फुट 5 इंच हो गई तो ये हो गई। और ये जो धनात्मक से मतलब है कि आपकी जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे पहले बालक 1 फुट का होगा, फिर 2 फुट का होगा, फिर 3 फुट का होगा, फिर 4 फुट का होगा, फिर 5 फुट का होगा, इस तरीके से ये बढ़ती है। इसीलिए इसे कहा जाता है वृद्धि धनात्मक होती है और एक रेखा में होती है, क्रम होता है, उसी रेखा में बढ़ती है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि जो होती है वो विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। जैसे कि डेवलपमेंट मान लीजिए एक सेब है, तो उसका एक पीस है ना, वो आपका ग्रोथ है। तो ये कहा जाता है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। ये देख लीजिए, ये अगर इसे मैं मिला दूं तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा। वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। इस बात से तात्पर्य ये होता है कि आपकी खान पान पोषण, जैसे कि आपको अच्छा खाना अच्छा पीना मिलेगा तो बच्चे में जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, और अगर अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो आपकी ग्रोथ भी है ना वैसे ही होगी। जैसे कि एक बालक है ना 1 से 3 किलोग्राम होने वाला है जब उसे अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। और अगर खाना पीना उसे अच्छा नहीं मिलेगा तो वो 1 से 1.5 भी नहीं हो पाएगा सही से। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब तक आपको अच्छा वातावरण खान पियन नहीं मिलेगा तब तक ना हाइट अच्छी बढ़ेगी ना वेट अच्छा बढ़ेगा। कई लोग आपने देखे होंगे वो छोटे रह जाते हैं, तो इसका ये कारण वातावरण भी होता है। आनुवंशिकता तो होता ही होता है, साथ में वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आ जाइए विकास। व्यक्ति के जीवन में होने वाली सुव्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल्स लाइफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका जो मीनिंग होता है कि बालक का जो सबसे पहले होगा, आपने देखा होगा पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। सुव्यवस्थित का मतलब होता है एक ऑर्डर में, एक क्रम में, कि सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होगा।
अब ऐसा नहीं होगा कि सीधे उसके भाषा का विकास एकदम से जैसे ही वो पैदा हुआ तैसे ही वो राम राम कहने लग जाए या कुछ और शब्द कहने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होगा, इसके बाद फिर उसके और विकास होंगे। इसीलिए जो आपका विकास होता है वो सुव्यवस्थित परिवर्तन है, एक ऑर्डर में हो चलता रहता है, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी हो जाएगा। जो आपका विकास है वो जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। जो विकास है वो आपका जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम सब जो है वो सिंगल सेल्ड का ही प्रोडक्ट है। ये पहले फर्टिलाइजर हुआ, फिर 2 सेल्ड हुआ, फिर 3 वो 4 सेल्ड हुआ, 8 सेल्ड हुआ, 16 सेल्ड हुआ, ब्लास्टोसिस्ट हुआ, फिर फीटर 4 वीक्स, 10 वीक्स। इस तरीके से आपका जो जो डेवलपमेंट है वो आपको जब आप गर्भधान में होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिएगा। और ये जीवन पर्यंत तक चलता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा ने जन्म लिया, स्कूल गया, स्कूल में जब उससे खुशी महसूस हुई या वो रोया तो यहाँ पे उसका इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर उसने 4 अपने दोस्त बनाए, यहाँ पे उसका सोशल डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब वो यहाँ से ग्रेजुएट करके निकला तब वो खुश हुआ तो इसके इमोशंस डेवलपमेंट हुए। यहाँ पे जब वो 4 लोगों में मिलेगा तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा इसका। और जब वो जॉब वगैरह करता है तो यहाँ पे एक टाइमिंग वगैरह भी होती है, सारे काम नियमित रूप से होते हैं, तो यहाँ पे एक मोरल डेवलपमेंट भी उसका होगा जब वो जॉब लेगा। उसके बाद जब फॉल इन प्यार में होगा तो जाहिर सी बात है उसके इमोशंस डेवलपमेंट होगा, फिर शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा, फिर कई लोगों में डिवोर्स हो जाता है, इमिग्रेट हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। और ये जो चलता रहता है इस तरीके से डेवलपमेंट है ना, ये आपकी होल लाइफ चलता रहता है टिल द डेथ। शुरू आपका जो होता है वो आपका गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, और इस तरीके से ये आपके सारे डेवलपमेंट चलते रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज एग, फिटस, बेबी, चिल्ड्रन, टीनेजर, एडल्ट, ओल्ड एज और डेथ। इस तरीके से ये जो विकास का क्रम है वो आपका चलता रहेगा। पहले बेबी हुआ, फिर वो चाइल्ड बना, फिर टीनेजर बना, फिर वो एडल्ट बना, फिर ओल्ड बना, और फिर डेथ हो गई। इसी तरह कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से पूर्व हो जाती है, मतलब अर्थात गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, जीवन पर्यंत तक चलती है तथा मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तो इसे कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट प्रीनेटल स्टेज, दैट मीन्स conception of child and continues throughout the life and end with death। मतलब कि जो आपका विकास है वो जन्म से पूर्व शुरू होगा, जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा, और आपकी मृत्यु के साथ ही विकास की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप लोग ये 3 पिक देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाली पिक आप ये देख सकते हैं, फीटल डेवलपमेंट। ये आपका जन्म से पूर्व, ये आपका जन्म के दौरान, जीवन पर्यंत तक जो भी आपके साथ जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे आप स्कूल जाएं, चाहे आपने नौकरी ली, चाहे आपने शादी की, चाहे आपका बेबी हुआ, रिटायरमेंट हुए, और उसके बाद आपकी ये जो प्रक्रिया वो डेथ के साथ आपकी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट प्रीनेटल स्टेज, दैट मीन्स conception ऑफ चाइल्ड एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ एंड एंड्स विथ डेथ। ये आपका फिर वो चार्ट आ गया कि अब जैसे जैसे एज बढ़ती है
तैसे तैसे वेट और हाइट बढ़ती है। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपका क्वांटिटेटिव हो गया यहाँ से। इसके बाद जब इंटरव्यू वगैरह में जाता है, ग्रुप में जाता है, सर्वे वगैरह करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, सेकेंडरी रिसर्च करता है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसमें पर्सनालिटी भी आती है आपकी। इस यहाँ से पर्सनालिटी का पता चलता है, सोशली पता चल जाता है कि व्यक्ति सोशली कैसा है। तो इसका मतलब व्यक्ति की क्वालिटियों के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। तो जैसे कि वो इंटरव्यू में गया, ग्रुप में गया, ग्रुप में आपको पता चलता है कि सोशली वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस तरीके से है। सर्वे में पता चलता है कि वह व्यक्ति नियमों को मानता है कि नहीं मानता है। ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, अच्छे स्वभाव का है या नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है कि नहीं है। तो इस तरीके से उसके जो गुणों का पता चलता है, गुणों का। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो आपका मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो इसे कहा जाता है कि विकास की जो प्रकृति होती है वो मात्रात्मक भी व गुणात्मक प्रकार की होती है। तो इसे कहा जाता है द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बोथ द थिंग्स हियर। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। ये सभी स्वस्थ बच्चे हैं। तो इन सभी का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ। इनकी जो केयर की गई वो बहुत अच्छे से की गई। यहाँ पे देखिएगा ये दो बच्चे हैं, इसकी हाइट कम रह गई, ये सूखा रह गया, इन्हें पोषण वगैरह नहीं मिला अच्छे से, तो इनका जो डेवलपमेंट भी है वो ऐसा ही हो गया। कुछ बच्चे मंदबुद्धि के भी रह जाते हैं। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि जो विकास होता है वो धनात्मक होता है व ऋणात्मक, दोनों होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ तो ये नेगेटिव हो गया कि एक बच्चे की हाइट कम रह गई, कि कोई सूखा रह गया, किसी का मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो इस तरीके से जो विकास होता है फिर ये आपका दोनों होता है, ये आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ, दोनों प्रकार का होता है डेवलपमेंट। और आपने जो वृद्धि पढ़ी थी इसमें पढ़ा था कि वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। विकास जो होता है वो आपका स्पाइरल टाइप का होता है कि कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरीके से ये बढ़ता रहता है कि इंडिविजुअल्स स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ कि बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन एंड फर्स्ट ही मेक एडवांस इन दिस वे। ये देखिएगा आप कि ये इस तरीके से गया, फिर 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 ये ऊपर बढ़ा। तो ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल या वर्तुलाकार। अब है विकास के प्रकार। विकास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, कहीं आपको 3 में दिख जाएगा क्योंकि कुछ को कंबाइन कर दिया गया। तो सबसे पहला होता है शारीरिक विकास, जैसे कहा जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, जिसे कहा जाता है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा आपका होता है सामाजिक विकास, जिसे कहा जाता है सोशल डेवलपमेंट। चौथा होता है भाषा का विकास, जिसे कहा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। पांचवा होता है आपका संवेगात्मक विकास, जिसे कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। और छठा आपका नैतिक विकास, जिसे आपका कहा जाता है मोरल डेवलपमेंट। ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक विकास भी अगर सही से नहीं होगा ना तो दूसरे को इफेक्ट करेगा। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा वो कहीं ना कहीं आपको कॉग्निटिव को इफेक्ट करेगा, कॉग्निटिव अच्छा नहीं होगा सोशल को करेगा, फिजिकल नहीं होगा तो सोशल को करेगा। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर एक डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब सारे डेवलपमेंट इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर एक भी इधर से उधर हुआ तो आपका सही से विकास नहीं होगा। ये आपका हो गया वृद्धि एवं विकास। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।